Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सूबे में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी पार्टियां तैयारियां में जुट गई हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार आंतरिक सर्वे करा रही है, लेकिन बीजेपी के यह सर्वे बीजेपी के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के तीसरे आंतरिक सर्वे में झटका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी के सर्वे में उपचुनाव में पार्टी को 27 में से 20 सीटों पर जीत के हार का संकट नजर आ रहा है। वहीं इससे पहले वाले सर्वे की तुलना में इस सर्वे में बीजेपी को और ज्यादा नुकसान बताया गया है। 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी के सर्वे में पार्टी को 19 सीटों का हार की संभावना जताई गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह सर्वे 27 सीटों पर 26 से 28 अगस्त के बीच कराया गया था। सूत्रों की माने तो बीजेपी के सर्वे में सामने आया है कि ग्वालियर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए विधायकों के क्षेत्रों में बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति बनती जा रही है। ग्वालियर के चंबल संभाग में अपना दबदबा रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आने के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। सिंधिया के साथ उनके 22 समर्थक विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बाद कुछ और कांग्रेसी विधायकों ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस में से बीजेपी में आने वाले तमाम नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन बीजेपी के इस कदम से पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गया है। सिंधिया के बीजेपी में आने से कई बड़े बीजेपी नेता नाराज हैं और विधायकी लड़ने की उम्मीदों में सालों से पार्टी के लिए इन क्षेत्रों में काम कर रहे नेताओं के साथ मायूसी ही हाथ लगेगी। ऐसे में पार्टी को बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ सकता है। इस बात से भी साफ तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के अंदर उठने वाली विरोधी सुर के नतीजों पर काफ़ी प्रभावित होगा।